आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 5 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके प्रश्नोत्तरों की देखते हैं हम। ये आप टेबल को फिल कर लें। ये प्रश्न क्रमांक 1 है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न है ये। पहला है, सेब, बैगन एवं आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी। सेब, बैंगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम। इसका उत्तर है बी, गैल्वेनाइजेशन। प्रश्न क्रमांक 3, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। इसका उत्तर है सी, स्टेनलेस स्टील। चौथा है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उत्तर है डी, प्रकाश संश्लेषण। 5वां है, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से हमें बचाती है, वह है। इसका विकल्प है बी सही। बी वाले विकल्प पर सही का निशान लगा लें, ओजोन परत। अब हम प्रश्न क्रमांक 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ये देखिए, ये कुछ विकल्प दिए हैं, ये कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें ये खाली स्थान भरना है सब। ये हानिकारक, भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीजन एवं जल और क्रिस्टलीकरण। तो हम देखो, पहले हम भरेंगे ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है, इसमें रासायनिक भराएगा। दूसरा है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है, इसमें हानिकारक भरेंगे। तीसरा है, लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है, इसमें भौतिक लिखेंगे। चौथा है, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसमें क्रिस्टलीकरण भर लेना है। 5वां है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, इसको ध्यान से देख के भर लें अपनी बुक में। प्रश्न क्रमांक अब 2 है। ये 2 प्रश्न क्रमांक यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 2 से लेकर नीचे तक। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, मैग्नीशियम के रेवन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या है? उत्तर है इसका चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रेवन का दहन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और पीवीसी के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे? उत्तर है हम पीवीसी पाइप का उपयोग करेंगे, क्योंकि यह पानी में रसायन नहीं छोड़ता है और रोगजनकों का जोखिम कम होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी, जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ? इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण दूधिया हुआ। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? उत्तर है फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें शर्करा का निर्माण, रंग परिवर्तन, गंध और स्वाद में बदलाव और कोशिकाओं का विघटन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। 6वां प्रश्न है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? उत्तर है पानी के उबलने पर भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न क्रमांक अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी कागज को काटकर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में राख बनती है जो एक नया यौगिक है, और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा से हम जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नया पदार्थ अवश्य बनता है। 8वां प्रश्न है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं और
कोई नया उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं और नए उत्पाद बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? उत्तर है क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। 10वां है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? लिखिए। उत्तर है रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अलावा कई और घटनाएं हो सकती हैं, जैसे नंबर 1 ऊष्मा प्रकाश या अन्य विकिरणों का मुक्त होना या अवशोषित होना, दूसरा ध्वनि का उत्पन्न होना, तीसरा गंध में बदलाव होना, चौथा रंग में बदलाव होना। 11वां प्रश्न, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है रिबन के जलने पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न होती है और पाउडर जैसी रख अर्थात MgO बनती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्मक्षेपी प्रतिक्रिया है, अर्थात अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आ लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है? रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। उत्तर है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, पानी या नमी की उपस्थिति। रासायनिक समीकरण है Fe+O2 + H2O बराबर Fe2O3 x H2O। यह जंग लोह ऑक्साइड का निर्माण करता है। 12 का बा है, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? समझाइए। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगती है। 13वां है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? समझाइए। उत्तर है शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के पुनः क्रिस्टलीकरण में अशुद्ध नमूने को पानी में घोला जाता है, गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद में शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। उत्तर है उल्लेखित प्रत्येक तकनीकी पेंट करवाना, गैल्वेनाइजेशन और ग्रीस लगाना सभी लोहे को जंग लगने से बचाने के प्रभावित तरीके हैं। पेंट करने से सुरक्षा की एक परत बनती है जो लोहे को पर्यावरण से अलग करती है और इस प्रकार ऑक्सीजन और जल के साथ इसके संपर्क को रोकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट कार्य आ गए। पहला है, अपने आसपास होने वाले कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए। बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तनों का कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए, आप इसको ध्यान से देख के इसको भर लें। जैसे ये बहुत परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के कारण ये सब भरे हुए हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक देख के और भर लें। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य दूसरा है, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे? प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसका देखिए। उत्तर है आसवन विधि में नमक का विलयन गर्म किया जाता है। वाष्प को कांच की नली से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करें। ठंडी दीवारों पर वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है और नमक कोनिकल फ्लास्क में रह जाता है। वाष्पीकरण वाष्प बनने की और संघनन वाष्प से पानी बनने की प्रक्रिया है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 5 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। धन्यवाद।